हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, रोज़ की तरह आज हम एक ही क्लास में 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे साथ आप सभी भी सपोर्ट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक भी कर दिया करें और जो भी बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो सबसे पहले हम आप सभी को अपने टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं, जैसे कि हम रोज़ बताते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है। जैसे आपका हो जाता है अमेरिका और कनाडा के बीच, कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा स्थित है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाला प्रथम राज्य। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, तो इन 4 टॉपिकों को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉकी के बारे में। तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। इसी से संबंधित हम अपना पहला टॉपिक हॉकी से शुरू कर रहे हैं। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से। बेगम रसूल ट्रॉफी महिला वर्ग में जो है यह किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप यह किससे संबंधित है, तो यह भी हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और मुरुगप्पा गोल्ड कप यह भी हॉकी से संबंधित है। कुछ और ट्रॉफियाँ देख लेते हैं, जैसे आपका है वेलिंगटन कप, यह हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप यह भी हॉकी से संबंधित है। बेटन कप। नेक्स्ट है आपका लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला, यह भी जो है हॉकी से संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिला में, यह भी जो है किससे संबंधित है, हॉकी से। और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी यह भी हॉकी से संबंधित है। लास्ट है आपका रंगास्वामी कप। तो कुछ महत्वपूर्ण इनमें से आपको याद रखना है, जैसे मैं आप सभी को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं एक ही बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मैं आपको टिक कर देता हूँ। ये आपका आगा खां कप इम्पॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, और इसके बाद आपका हो जाता है इधर इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और लास्ट के 2 आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। तो आप सभी को 2 नीचे और 4 ऊपर 6 ट्रॉफी को जरूर याद रखना है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। हॉकी के बाद हमारा हो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फुटबॉल का कप है डूरंड कप, दूसरा है रोवर्स कप, तीसरा है DCM ट्रॉफी, चौथा है VC राय ट्रॉफी या राष्ट्रीय चैंपियनशिप, पांचवा है आपका संतोष ट्रॉफी, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का ट्रॉफी दिया जाता है। और IFA शील्ड। नेक्स्ट है आपका सुब्रतो मुखर्जी कप, नेक्स्ट है आपका सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, और नेक्स्ट है और लास्ट है आपका मर्डेका कप। तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, आपको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऊपर के 2 याद रखना है, फिर इसके बाद संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है, सुब्रतो कप, और एक लास्ट का मर्डेका कप। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं। आपको 3 नीचे और 2 ऊपर, 3 तो 5 याद रखना, 5 ट्रॉफियों के बारे में जो कि फुटबॉल से संबंधित है। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रॉफी हमारी रहेगी क्रिकेट से। ठीक है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट से संबंधित कप व ट्रॉफी कौन सी है, तो इसमें आप सभी को याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और GD बिरला ट्रॉफी। नेक्स्ट है आपका रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है
क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। मैं एक बार जूम इन कर देता हूं, आप सभी को स्क्रीनशॉट करना हो तो याद कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसमें आप सभी को याद रखना है दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और आपका बिरला, जीडी बिरला जो है ये बहुत कम ही आता है। तो फिर आप सभी को ज़्यादातर 3 ये याद कर रखना है और 2 ऊपर के, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बस इतना ही आप सभी को याद रखना और एक रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं। तो टेबल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ कौन है, तो बनविले कप जो कि पुरुष वर्ग में दिया जाता है, जयलक्ष्मी कप जो महिला वर्ग में दिया जाता है, राजकुमारी चैलेंज कप जो कि जूनियर महिला वर्ग में दिया जाता है, रामानुज ट्रॉफी यह किससे संबंधित है, तो यह भी जूनियर पुरुष श्रेणी में दिया जाता है। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो टेबल टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कप व ट्रॉफी। तो नारंग कप, चड्ढा कप, इसके बाद आपका हो जाता है अमृत दीवान कप। तो बैडमिंटन का भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफी। कल हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं ये भी आप सभी का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफी तो बंगलोर बेल्यूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। तो ये 3 कप आप सभी को याद रखना जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका पोलो से संबंधित कप व ट्रॉफी। पोलो में जो है आप देख सकते हैं कितनी मात्राएं हैं, 4। तो वैसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। तो ये जो है 4 महत्वपूर्ण कप किस खेल से संबंधित है, पोलो से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्फ से संबंधित कप व हॉकी। गोल्फ होता है आप देख सकते हैं जो छड़ी से मारते हैं और थोड़ा दूर पे जाके गोल सा गड्ढे की तरह होता है, यहाँ पे कोई खड़ा होता है और स्टिक से मारते हैं तो गेंद जो है यहाँ पे ढनकते हुए इसमें अगर जो है जाकर मतलब उसके अंदर चला जाता है जो होल होता है तो उसी को जो है गोल्फ का खेल कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्फ से संबंधित कप और ट्रॉफी कौन कौन सी है, तो राइडर कप, स्किट कप, इनहिल कप, वाकर कप। इसमें भी 4 कप हैं गोल्फ में, राइडर कप, स्किट कप, इनहिल कप और वाकर कप। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रेखा का नाम देख लेते हैं। एक तरफ है रेखा का नाम कौन सा, डूरंड रेखा, इंग्लिश में भी दिया गया है, आप सभी को आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो डूरंड कप यह किस देश के बीच है, पहले डूरंड कप जो है यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, ठीक है। क्योंकि जो है 1947 से पहले पाकिस्तान जो है भारत का भाग था, ठीक है। लेकिन अब जो है वर्तमान में देखा जाए तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेखा का नाम नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा, यह किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट हमारा है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। कैसे याद कर सकते हैं, रेड जो है, रेड मतलब होता है खतरा, तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा किस देश से है, पाकिस्तान से है। मैकमोहन आप देख सकते हैं मैक, चैक, कैन इस तरह से नाम होता है जो कि चीनियों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच पाया जाता है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट हमारा है 24वीं समानांतर रेखा, किसके बीच में पाया जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो रेड क्लिफ रेखा याद रखना है और दूसरा जो है 24वीं समानांतर रेखा भी याद रखनी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है, तो यह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट हमारा है 49 जिसे कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा, यह किसके बीच में है, तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है। तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, यह किसके बीच में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट हमारा ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा यह किसके बीच में है, तो यह भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो दोनों को याद रखना है, जर्मनी और पोलैंड के बीच 2 रेखा इनकी बाउंड्री को शेयर करते हैं, एक तो ओडरनास रेखा और दूसरा हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट हमारा है
मैगीनाट रेखा, मैगीनाट खाने वाला मैगी नहीं है, ठीक है। तो मैगीनाट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? सीज फ्राइड रेखा जो है यह भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो दो रेखाएं जो है याद रखना, ठीक है। तो मैगनीनाट रेखा और इसके बाद सीज फ्राइड रेखा, ये दोनों रेखाएं जो है किसके बीच हैं? जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न योजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हर बार इनसे प्रश्न बना है, आप सभी को याद भी रखना है कि कौन सी योजना को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो हमारा है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक खेती को करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का यानी RTE को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा है सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। तो पंचायती राज को आरंभ करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगर बात करें कि पंचायती राज को किस जिले में सबसे पहले लागू किया गया था, तो नागौर जिले में लागू किया गया था, यह आपको याद रखना है। और कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा है संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला उत्तराखंड है, क्योंकि देव भूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। तो देवों का अगर देखेंगे, देवों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत और देव कहाँ पे निवास करते हैं? उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह राज्य, सॉरी ज़्यादा ऊपर चला गया, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर किसी राज्य का बंटवारा किया गया था तो वह आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था भाषा के आधार पर। विश्व बैंक को कार्बन डेटिंग क्रेडिट, विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वह राज्य कौन सा है जहां पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब है। मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक कैसे याद करेंगे? अगर किसी के मतलब मान लीजिए कहीं पे कोई मर जाता है तो अगर उसके बारे में कोई जानकारी करोगे तो नाटक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे संबंध बनाएंगे तो याद हो जाएगा। मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य है, तो यह भी है कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा है भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य है, तो भूमि सेना को गठित करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, तो मिड डे मील को लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। और अगर बात करें कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो मुंबई में। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी नरेगा लागू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है। तो जो आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, कब शुरू हुआ था और इसका समापन कैसे हुआ, तो इन सभी के बारे में आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की और बनने वाली है।
प्लासी का युद्ध अगर बात करें यानी बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो समय था प्लासी। देखेंगे तो सा की आवाज़ आ रही है, तो प्लासी कब हुआ था 57 में, यानी 1757 में। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ती है, तो प्लासी के युद्ध से पड़ती है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला जो पश्चिम बंगाल के जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम, वो हार जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना, इस समय जो है अंग्रेज़ों की नींव जो है भारत में पड़ जाती है, जिसका रीजन है प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध है हमारा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब शुरू हुआ था, आप याद कैसे कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद जो है वांडीवास का युद्ध होता है। देखिए आप यहाँ पे वाद से देखेंगे, वाह यहाँ भी वाह यहाँ भी है, तो थोड़ा सा 0 0 से संबंध बनाएंगे तो आपका 60 के पास जो है 0 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसके बीच हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें जो है फ्रांसीसी हार जाते हैं और युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट युद्ध है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। आप कह सकते हैं इसमें जो है मराठों की हार हो जाती है, क्योंकि मराठे की तरफ से जो है फ्रांसीसी भी जो है युद्ध में लड़ते हैं, और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानी था, ये जीत जाता है। और इसमें मराठे और फ्रांसीसी दोनों जो है मिलकर लड़ते हैं, तो फिर भी अहमद शाह अब्दाली से तृतीय पानीपत का युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 64 में, 1764 में। किसके बीच में हुआ था, तो इसमें एक तरफ अंग्रेज था, बाकी 3 लोग एक साइड थे। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज अकेले थे और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले थे सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 लोग जो है अंग्रेज़ों से जो है एक साथ लड़ रहे थे। उसके बावजूद जो है ये तीनों लोग हार जाते हैं और इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। कौन कौन एक दूसरे के अपोजिट थे, तो अंग्रेज जो है अंग्रेज अकेले थे, इनके साथ सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय, ये सभी मिलकर जो है अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाते हैं। उसके बावजूद अंग्रेज जीत जाते हैं और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। तो यह कब हुआ था, तो 1767 से लेकर 1769 के बीच मैसूर का प्रथम युद्ध चला था। ठीक है, और यह समाप्त कब किस संधि से होता है, तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। किसके बीच था, तो यह इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध चला था, जिसमें अंग्रेज जो है हार जाते हैं। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज हार जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है, तो मद्रास की संधि से होती है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह कब शुरू हुआ था, तो 1780 से 1784 तक चला था। अगर बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और यह युद्ध अगर बात करें किसके बीच हुआ था, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जो कि अनिर्णित था, यानी कोई निर्णायक नहीं हुआ था। इसमें कोई हार जीत नहीं हुई थी किसी की। यह जो है सिर्फ जो है समाप्त हो गया था मंगलोर की संधि के द्वारा। दोनों लोग अपनी अपनी सेना को वापस बुला लिए थे। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 तक। तीसरा हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1790 से लेकर 1792 तक चला था। यह युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किस संधि से होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। यह युद्ध किसके बीच हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी जो है अनिर्णित रहता है। इसमें भी जो है ना तो अंग्रेज जीतते हैं और ना ही अंग्रेज हारते हैं।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब शुरू हुआ? तो 1797 से लेकर 1799 ईस्वी के बीच होता है। यह युद्ध भी किसके बीच होता है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होता है, और इसमें टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1849 में शुरू हुआ था, और किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख हार जाते हैं। तो चिलियान का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख हार जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यही आखिरी पेज है, भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध कब शुरू हुआ था, यानी भारत का चीन से युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, और किसके बीच? तो चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, जिसमें भारत को अपनी सीमा का कुछ हिस्सा जो है छोड़ना पड़ता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि भारत चीन के युद्ध में जो 1962 में होता है, तो चीनी सेना के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत पाक युद्ध। तो इंडो पाकिस्तान वार कब हुआ था? तो सबसे पहले युद्ध हुआ था 1965 में। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान हार जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है भारत पाक युद्ध। फिर युद्ध स्टार्ट होता है 1971 में। ठीक है, तो भारत पाक युद्ध दूसरा कब शुरू होता है? 1971 में। किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, जिसमें पाकिस्तान फिर एक बार हार जाता है। इसके फलस्वरूप जो है बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन जाता है। आप सभी देखते होंगे कि ये आपका भारत है, इसके जस्ट पीछे जो है पाकिस्तान है, और भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। तो 1971 में जो है पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश जो है भारत से हेल्प लेता है, तो भारत जो है पाकिस्तान को इसमें हरा देता है। तो इस प्रकार से जो है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना जाता था, तो 1971 के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आज का आखिरी युद्ध है कारगिल युद्ध। क्योंकि लड़ाई ज़्यादा हो गई, अब सब लोग थक गए हैं। ठीक है, तो आराम करेंगे अपने अपने शिविरों में अच्छे से पढ़ाई करके। ठीक है, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के स्टडी करेंगे। तो कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1999 में। किसके बीच हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के मास्को फंसे हुए थे, मतलब उनके जो वो थे आतंकी थे, वो जो है इन क्षेत्रों में घुस गए थे। तो इसमें भी जो है एक बार फिर से भारत की सेना ने पाकिस्तानियों को फिर से मार के भगा दिया था। ठीक है, तो कारगिल युद्ध होता है 1999 में। किस क्षेत्र पर यह युद्ध होता है? तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उस पर कब्जा कर लिए थे, तो भारत की सेना ने उनको मार के भगा दिया था। तो स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जो है टॉपिक 4 ही था, लेकिन कंटेंट ज़्यादा था, तो हो सकता है कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 23 मिनट की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि एक साथ इतना कंटेंट अगर कहीं और पर देखेंगे तो यही जो है 1 से 1.5 घंटे कवर करेंगे आप सभी का। ठीक है, तो चलिए कर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।